विश्वामित्र की तपोभूमि कहा जाने वाला बिहार का बक्सर जिला इन दिनों कृषि व संबद्ध क्षेत्रों के चहुमुखी विकास के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। इसकी वजह बनी है आत्मा यानी कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण की बक्सर इकाई द्वारा कृषकों व पशुपालकों के बीच सदियों से घाटे का कार्य समझे जाने वाले बत्तख पालन में आधुनिक और नवीन तकनीकों के प्रयोग सहित बत्तख पालन में अत्यधिक जल की आवश्यकता के मिथक को दूर कर कम स्थान और कम पूंजी सहित कम समय में अधिक आय देने वाले कार्य सहित लाभकारी व्यापार के रूप में स्थापित कर दिया जाना। बत्तखें मुर्गियों की तुलना में न सिर्फ 40 से 50 अंडे अधिक देती हैं, बल्कि इनके अंडों का वजन भी मुर्गियों की तुलना में 15 से 20 ग्राम अधिक होता है। तो यही बत्तखों के पानी के जीव जंतु, घोंघे, चेरा व खेत में गिरे दानों को आहार के रूप में ग्रहण कर लेने से इनके आहार पर आने वाला खर्च भी कम हो जाता है। तो वहीं बत्तखों के ऐसी उबड़ खाबड़ और गीली जमीन जहां मुर्गियां नहीं रह सकती, वहां भी पाले जाने की खासियत सहित बत्तखों के पालन में सुव्यवस्थित आवास गृहों की कोई खास आवश्यकता नहीं होने की वजह से इसे कम पूंजी में भी आसानी से आरंभ किया जा सकता है। बत्तखों के नस्लों की बात करें तो मांस के लिए उजला पेकिंग और अंडों के लिए खाकी कैंपबेल बत्तख सर्वोत्तम पाई गई है। ये खाकी कैंपबेल बत्तखें 126 दिनों में अंडा देना शुरू कर देती हैं और 40वें सप्ताह में इनके अंडे का औसत वजन 66 ग्राम तक पहुंच जाता है। बत्तखों के चेंगने के लिए अर्धगहन पालक व्यवस्था ज्यादा फायदेमंद होती है। इस व्यवस्था के अंतर्गत रात में कमरे में रहने के लिए प्रति चेंगना 2.5 से 3 वर्ग फीट और दिन में बाहर घूमने के लिए 10 से 15 वर्ग फीट स्थान की ही आवश्यकता होती है। सूखा आहार व्यवस्था में पूरा आहार भर देना चाहिए, जिससे यह बत्तखें जितनी इच्छा हो खा सके। इसके लिए खाने का स्थान 2 से 3 इंच प्रति बत्तख उपलब्ध रहना चाहिए। बत्तख गृह में प्रति बत्तख पर 12 इंच गुने 12 इंच गुने 18 इंच का घोंसला उपलब्ध रहना चाहिए। उच्चतम उत्पादन हेतु बत्तख गृह में 14 से 16 घंटे तक प्रकाश भी उपलब्ध होना चाहिए। बत्तख गृह की बात करें तो यह हवादार, सूखा एवं चूहा अवैध होना चाहिए। पानी का प्रबंध अंतिम छोर पर चैनल द्वारा होना चाहिए, जिसकी चौड़ाई 20 फीट और गहराई 8 फीट मकान के दोनों तरफ किया जाना चाहिए। बत्तखों के आहार की बात करें तो बत्तखों के आहार में ऊर्जा, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण तथा विटामिनों की आवश्यकता होती है, जिनमें 40 रासायनिक तत्व या यौगिकों की आवश्यकता होती है, जिनके सहारे इनका आयु वृद्धि तथा प्रजनन क्षमता बरकरार रहती है। इनके राशन में इनमें से किसी एक के अभाव के परिणाम दूरगामी और बहुआयामी हो सकते हैं। इनके दाने मिश्रण सूखा या भींगा हो सकता है। भींगा हुआ आहार बत्तखें अधिक चाव से खाती है। पिलेटेड या दानेदार आहार अधिक उत्तम होता है। भिगोया हुआ दाना मिश्रण दिन में 4 से 5 बार 2 सप्ताह की उम्र के बत्तखों को खिलाना ठीक रहता है। 8 सप्ताह के बाद एक बार सुबह तथा एक बार देर शाम में दाना देना चाहिए। बत्तखों को बिना पानी के दाना नहीं देना चाहिए। दाना तथा पानी साथ साथ रहना चाहिए। बत्तखों में मुर्गियों की तरह ही रोग होते हैं, लेकिन इनमें रोग निरोधक शक्ति अधिक होती है। बत्तखों में बत्तख प्लेग, वायरस, हेपेटाइटिस, कॉलरा आदि रोग देखे गए हैं। बत्तख प्लेग एवं वायरस, हेपेटाइटिस के विरुद्ध टीकाकरण करा देना चाहिए। बत्तख कॉलरा को सल्फाडून से नियंत्रित किया जा सकता है। आइए आत्मा बक्सर द्वारा स्थानीय आवश्यकता रूप खाकी कैंपबेल बत्तखों के पालन को बढ़ावा दिए जाने के कार्यों और इसकी पालन की आधुनिक तकनीक पर अधिक जानकारी के लिए हम आपको स्थानीय बत्तख पालक अजित कुमार सिंह की राय से रूबरू कराते हैं। अभी मैंने डक फार्मिंग का जो है काम शुरू किया हूँ, जो कि आपको ट्रेनिंग जो लेनी है, आप जो है बिहार सरकार और कृषि विभाग के द्वारा जो है आप इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं, जैसा कि मैंने लिया हूँ। इसमें जो है आपको एक अच्छा कमाई करने का एक जरिया है। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हमने जो ये फार्म हाउस बनाया हूँ, इसमें मैं डक फार्मिंग करता हूँ। अभी जैसे कि हमारे बच्चे बाहर हैं, जहाँ पर कि मैं ले चल कर आप सबको दिखाता हूँ ये कैसे कैसे इसको जो है आपको करना है। ये जो अभी हमारे पास जो बच्चे जो हैं, ये खाकी कैम्बल के ये बच्चे हैं, जो कि आपको प्रति महीने में, प्रति वर्ष के हिसाब से यदि देखा जाए तो प्रति वर्ष आपको जो है 300 का जो है ये अंडे देते हैं और इससे जो है आप एक अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं, जो कि आपको एक बर्ड को तैयार करने में आपको करीब करीब 300 से 350 रुपये जो है अंडे देने तक इसके ऊपर में आपका खर्च पड़ता है। तो मैं किसान भाइयों आप सबको यही सलाह देना चाहूँगा कि आप लोग जब भी इस बिज़नेस को स्टार्ट करें तो जितने कम से हो सके आप स्टार्ट करें। जैसे कि 1000 बर्ड लेकर के आप जो है स्टार्टिंग कीजिए
आपका जो है टोटल लागत खर्च जो है अराउंड 3 लाख टू 350 आपका खर्च पड़ जाएगा। एंड आपका उसके द्वारा जो है आपका मंथली इनकम मिनिमम 60 to 80,000 के करीब में जो है आपका मंथली इनकम होगा। तो आइए हम आपको दिखाते हैं, जैसे कि इसमें आपको जो है कम से कम जो है 10 to 20% जो है आपको मेल बर्ड भी रखने पड़ते हैं। जैसे इसका स्टार्टिंग में जब हम बच्चे लेकर के आते हैं तो इसका ब्रूडिंग करते हैं, जिसमें कि 7 डेज का जो है आपका जो है थोड़ा मेहनत वाला पीरियड है, जिसमें कि बच्चे को थोड़ा भगाना रहता है। उसमें आपको थोड़ी मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी। एंड इनको अभी मैं खाने की बात करूं तो इनको 3 टाइम का जो है हम लोग फीडिंग कराते हैं। जैसे मॉर्निंग सेशन हो गया, दोपहर और शाम को, जिसमें कि आपको स्टार्टिंग में जो है जब बच्चे आप जो 1 दिन का लेकर के आते हैं तो उसमें जो है आपको प्री स्टार्टर जो है आपको दाना इनको खिलाना है, जो कि आपको मिनिमम 15 डेज आपको प्री स्टार्टर जो है दाना इनको देना चाहिए। उसके बाद स्टार्टर, देन 2 महीने तक आपको जो है वही पोल्ट्री फीड ही खिलाने हैं। आपको जो है 2 महीने के बाद जब आपका बर्ड जो हो गया तो उसको आप पानी में उतार सकते हैं। उसके लिए जो है आपको एक तालाब की ज़रूरत पड़ेगी, जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमारे पास है। एंड आपको दूसरे मंथ के बाद आप इनको जो है, जैसा कि आप मेज का जो आपने भूरा देखा होगा, जो दारा बोलते हैं, जो मक्का का दारा दे सकते हैं, गेहूँ दे सकते हैं, या आपका राइस के जो छोटे छोटे जो टुकड़े आते हैं आप खुद ही इनको जो है आप दे सकते हैं। जैसे ही आपका बर्ड 4 मंथ्स का हो जाता है तब आपको जो है इनको लेयर फीड खिलाना आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, जिससे कि जैसे ही आप लेयर फीड इनको चलाना शुरू करेंगे तो आपका जो है बर्ड जो है 4.5 से 5 महीने आते आते जो है सारे के सारे आपके लेयर पे आ जाएंगे। 1-2 ऐसे करते करते आपका परसेंटेज आपका बढ़ते जाएगा। खाकी कैम्बल जो ब्रीड जो है इसका लाइफ जो है 3 साल का इसका लाइफ होता है। 3 साल तक जो है ये अंडे देते हैं कंटिन्यू, तो पर डे आपको अंडे देंगे। एंड जैसे आपका 3 साल कंप्लीट हो गया, अंडे का रेशियो आपका कम हो रहा है, जब घटने लगा 3 साल कंप्लीट हो गया तो इसको जो है आप नॉर्मल इसको मार्केट में भी जो है ये आपका जो है मांस में जो है ये सेलिंग हो जाता है। ये सारे के सारे बर्ड जो है ये कटिंग में चले जाते हैं, जिससे कि भी आप मुनाफा कमाया जा सके। इसे देख और सुनकर यह सहज ही समझा जा सकता है, बत्तख पालन की आधुनिक तकनीक अपना अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर लेने वाले बत्तख पालक बधाई के पात्र है।